हरियाणा में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। विधानसभा चुनाव के लिए अब मात्र 10 दिन ही बाकी रह गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि तमाम प्रत्याशी जीत का तो दावा कर रहे हैं, लेकिन जनता के बगैर ये जीत कैसे हासिल होगी। यही जानने के लिए आज हम युवा के पास आए हैं। कुछ युवा हमारे साथ हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किन मुद्दों के आधार पर ये अपना मत देंगे और किस नेता को ये फिलहाल गुरुग्राम में देख रहे हैं कि ये हमारे विकास कार्य करा सकता है। क्या नाम है आपका? नवीन गर्ग। नवीन जी, चुनाव है विधानसभा का और तमाम प्रत्याशी भी आप लोगों के बीच में अब आ रहे होंगे, वादे कर रहे होंगे, दावे कर रहे होंगे। आपको क्या लगता है कि मूलभूत जो सुविधाएं हैं गुरुग्राम के लिए वो कौन पूरी कर सकता है? आपने बात स्टार्ट करी वादों की, तो मैं गुड़गांव के अंदर लास्ट 18 साल हो गए रहते हुए यहाँ पर, और मैंने हर बार किसी न किसी एक पार्टी को अपना वोट डाला है। तो वादे तो देखे हैं, क्या हुआ तेरा वादा वाली बात मुझे याद आ रही है गुड़गांव के अंदर। देखिए, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरे साथ में और भी खड़े हैं। हम लोगों को एक चीज़ दिखती है साफ़ सुथरी कि अगर गुड़गांव के अंदर विजन अगर है तो बजट की कमी नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि हमें थोड़ा सा फाइनेंशियली थोड़ा सा समझ सकते हैं चीज़ों को। यहाँ पर पता नहीं किसको खुश करने के लिए सारे जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनको किसके लिए लगे रहते हैं, हमें समझ में नहीं आता। छोटी छोटी चीज़ें हैं गुड़गांव के अंदर जो कि बहुत कम पैसों के अंदर थोड़ा सा समय लगाकर अगर सिस्टमेटिक अगर काम कर लिया जाए, कॉर्पोरेट स्टाइल में अगर काम कर लिया जाए, तो गुड़गांव को वाकई में बहुत शानदार शहर बनाया जा सकता है। आप क्या मानते हैं गुरुग्राम में किन क्या क्या समस्या है और कौन ऐसा उम्मीदवार है, कौन ऐसी पार्टी है जो इन तमाम समस्याओं का समाधान कर सकेगी? देखिए, गुड़गांव में समस्याओं के बारे में आप पूछेंगे तो शायद पूरा दिन ही लग जाएगा, क्योंकि समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। चाहे आप कूड़ा की बात कर लो, आप 100 मीटर 200 मीटर कहीं गाड़ी लेके चले जाओ, पूरा गुड़गांव कूड़ाघर बना हुआ है। आज की डेट में गंदगी के ढेर लगे रहते हैं, रोड सारी जर्जर हालत में है, टूटी हुई है। आप कॉलोनी की बात कर लो, रात्रि में लाइट की व्यवस्था नहीं है कॉलोनियों में। ट्रैफिक की आप बात कर लो, 10 मिनट में पूरा गुड़गांव जो है समुद्र बन जाता है। अगर 10 मिनट बारिश आ जाए तो समस्याओं का तो यह अंबार है। और सबसे बड़ी बात है कि कोई ध्यान नहीं दे रहा। तमाम समस्याएं इन्होंने बताई है गुरुग्राम को लेकर। क्या मानते हैं कि कौन ऐसा उम्मीदवार है जो इन समस्याओं का समाधान कर सकता है? देखो, आज क्या है, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन आज की कोई भी आपका कॉपी पेस्ट सॉल्यूशन नहीं चलता है। सबकी समस्या है, हर क्षेत्र की समस्या अलग है, तो आपको एक बुटीक सॉल्यूशन समझना पड़ेगा। तो मुझे लगता है इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वही आदमी कर सकता है जिसने ग्राउंड रियलिटी देखी हो। हमारे पास एक लिमिटेशन थी कि पुराने गुड़गांव का स्ट्रक्चर हमें विरासत में मिला है, लेकिन जो साउथ गुड़गांव है, न्यू गुड़गांव है, आई थिंक दिस कुड बी बेटर। तो एक ऐसा आदमी चाहिए जो ये चीज़ें समझता हो, प्लानिंग के साथ में काम करे। जिक्र कर रहे हैं जिनका, कौन ऐसा प्रत्याशी जो है जो इनका समाधान कर सकता है और ऐसा क्यों है? अगर आप किसी का नाम ले रहे हैं तो ऐसा क्यों कि वो ही प्रत्याशी काम कर सकता है और क्यों नहीं कर सकते? जी, राजनीति में जैसे बोला जाता है कि राजनीति, राज करने की नीति, तो हमें वो लोग नहीं चाहिए जो राज करने के लिए हमारे विधानसभा में आए या हमारे ज़िले में आए। हमें वो लोग चाहिए जो समाज नीति करते हों, जो समाज को एकजुट करके चलते हों, जो समाज से समाज का एक विचार लेते हों कि हमें समाज की क्या परेशानियां हैं, क्या उनको दिक्कतें आ रही हैं, कि हम उनको सुझाव दे पाएँ, उनकी समस्याओं को सॉल्व कर पाएँ। जैसे अभी आपको पता होगा, जब यहाँ पे इतनी सारी बरसात हुई थी तो जो 100 करोड़ के फ्लैट उनके आगे से भी पानी बह रहा था, एक बाढ़ सी आई हुई थी। तो इन सब समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें एक युवा नेता जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी जानता हो, जो समाज से वार्तालाप करना भी जानता हो, जो सबसे सजेशन लेना भी जानता हो, तो हमें उस नेता की ज़रूरत है और क्षेत्र का विकास करा सके। तो ये तमाम युवा पीढ़ी है जो साफ तौर पर ये कह रही है कि हम एमएनसीज में काम करते हैं। तमाम जो एमएनसीज हैं, फॉर्च्यून कंपनीज हैं, उनके दफ्तर गुरुग्राम में हैं, लेकिन समस्याओं का अंबार भी है। तो ऐसा नेता होना चाहिए जो विजन के साथ काम कर सके और तमाम जो विकास कार्य हैं वो करा सके, जनता की समस्याओं का समाधान कर सके। हालांकि ये तो आने वाली 8 तारीख को ही पता चल पाएगा कि जनता किस पर अपना भरोसा जताकर चंडीगढ़ तक का सफर तय कराती है। गुरुग्राम से वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र शर्मा के साथ करण जयसिंह, खबरें अभी तक।